कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का नाम रख के बोलती है कि मनोज तिवारी ने मुझे कुछ फिल्मों से निकालवाया है। दोस्तों, हमने एक वीडियो देखा रानी चटर्जी का इंटरव्यू। उसमें रानी चटर्जी बताती हैं कि भोजपुरी में ये ऐसा नहीं है कि लोग जो सिंगर थे, स्टार थे, लड़कियों को निकालते नहीं थे। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का नाम रख के बोलती है कि मनोज तिवारी ने मुझे कुछ फिल्मों से निकालवाया है, उनका साफ आरोप है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में जब पावर स्टार हुआ, पवन सिंह हुआ, खेसारी लाल यादव हुए, तो कहीं ना कहीं जब लड़कियों को निकलवाते हैं तो इनका श्रेय जाता है, क्योंकि ये सुपर स्टार है। लोग इनको देखते हैं और इनके गाना जो है ना ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। इनके चेहरे पे फिल्म बनती है, तो इनके चेहरे पे फिल्म बनती है, तो अगर कोई भी फिल्म में हीरोइन को लिया जाता है तो इनसे भी परमिशन लिया जाता है, क्या वो लड़की चलेगी। जब ये कहते हैं कि हाँ चलेगी या नहीं चलेगी, तो अगर कह देंगे कि हाँ चलेगी तो उनको फिल्म में काम दिया जाता है। अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं ये लड़की नहीं चलेगी, तो उनको फिल्म में काम नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भोजपुरी में आज से नहीं, वर्षों मतलब बहुत पहले से चला जा रहा है कि सुपरस्टार चाहते हैं तभी फिल्म में काम मिलता है। कोई नई बात नहीं है। रानी चटर्जी को हम लोग जानते थे, रानी चटर्जी हिंदू कास्ट बिलोंग करती है, लेकिन वो मुस्लिम कास्ट बिलोंग करती है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा है। हम लोग को आज तक पता नहीं था कि मुस्लिम है रानी चटर्जी जी। लेकिन फिल्म को चलाने के लिए और एक मंदिर में जाती है, वहाँ पूजा पाठ करती है। पंडित लोग पूछते हैं कि हाँ भाई कौन सा कास्ट से है ये, तो उनका नामकरण किया जाता है रानी चटर्जी का। तो कहीं ना कहीं दो खुलासा, मतलब बहुत सारे खुलासा किया है। इंटरव्यू आप लोग देख सकते हो रानी चटर्जी का, 2 घंटे का इनका भी करीब करीब एक इंटरव्यू है, उसमें बताती हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो जाके इंटरव्यू को। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे अर्जुन भोजपुरी 95 को।